हनुमद रामायण प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र पर अनेकों रामायण लिखी गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं वाल्मीकि रामायण, कबंध रामायण, अद्भुत रामायण तथा श्री रामचरित्र मानस आदि। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण इनमें सबसे पहली रचना थी। परंतु एक कथा के अनुसार महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण पहली नहीं, किंतु दूसरी रामायण है। कहा जाता है कि अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित करने के लिए स्वयं श्री हनुमान जी ने पहली रामायण की रचना की थी, जो हनुमद रामायण के नाम से जानी गई थी और इसे ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त हुआ था। शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम हनुमान जी ने अपने नाखूनों से एक पर्वतशिला पर रामकथा की रचना की थी, परंतु हनुमान जी ने अपनी उस अद्भुत रामायण को समुद्र में विसर्जित कर दिया था। कथा के अनुसार ये घटना उस समय की है जब भगवान श्री राम रावण का वध करने पश्चात्य अयोध्या जाकर राज करने लगते हैं और हनुमान जी तपस्या करने हेतु हिमालय पर चले जाते हैं। हिमालय पर अपनी तपस्या के दौरान हनुमान जी एक शिला पर अपने नाखून से हनुमद रामायण की रचना करते हैं और प्रभु श्री राम की संपूर्ण महिमा का उल्लेख करते हैं। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण की रचना की। रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि इस रामायण को भगवान शंकर जी को समर्पित कर दी जाए, इसलिए वो अपनी रामायण को लेकर भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान शिव के साथ हनुमान जी और उनके द्वारा लिखी हनुमद रामायण को देखा तो वह बहुत ही निराश हो गए। महर्षि वाल्मीकि को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा, तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम से रामायण की रचना की है, परंतु आपके द्वारा रचित रामायण के समक्ष मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। राम भक्त हनुमान जी से महर्षि वाल्मीकि की निराशा देखी नहीं गई, अतः उन्होंने अपनी उस शिला जिस पर हनुमद रामायण अंकित थे उसे अपने एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाकर समुद्र के पास गए और अपनी हनुमत रामायण को भगवान श्री राम का नाम लेकर समुद्र में विसर्जित कर दिया। हनुमान जी द्वारा अपनी हनुमत रामायण को समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी उनसे बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं। हे केसरी नंदन, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा, और लेकर समुद्र में विसर्जित कर दिया। हनुमान जी द्वारा अपनी हनुमत रामायण को समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी उनसे बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं। हे केसरी नंदन, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा।